हेलो बच्चों, आज मैं आपको आवर्त सारणी पाठ पढ़ा रहा हूँ। इसको ध्यान से पढ़िए। हेलो स्टूडेंट, मैं शिवम शुक्ला आज आपको बता रहा हूँ डोबे राइनर ट्रिक। जॉन डोबे राइनर ने सन 1829 में सभी तत्वों को समान गुणधर्म के आधार पर तीन तीन तत्वों के समूह में व्यवस्थित किया। तीन तत्वों के समूह को त्रिक कहते हैं। डोबे राइनर ट्रिक के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार सिरे पर उपस्थित तत्व के परमाणु भार का माध्य होता है। देखिए, डोबे राइनर ट्रिक 1829 में, ये ट्रिक जॉन डोबे राइनर ने 1829 में दी थी। इसके अनुसार जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं, तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो त्रिक क्या है, जिसमें तीन तत्व होते हैं। त्रिक में उपस्थित बीच वाले तत्व का परमाणु भार, बीच वाले तत्व का परमाणु भार सिरे पर उपस्थित तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। सिरे पर उपस्थित तत्वों का माध्य होता है। जॉन डोबे राइनर ने 1829 में समान गुणधर्म वाले तत्वों को, समान गुणधर्म वाले तीन तीन तत्वों को उनके परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा। तीन तीन तत्वों के समूह को त्रिक कहते हैं। इस नियम के अनुसार जब तत्व को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है तो त्रिक में उपस्थित बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य सिरे पर उपस्थित तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। अब त्रिक थी सोडियम पोटेशियम लिथियम सोडियम पोटेशियम। जो त्रिक थी वो थी लिथियम सोडियम पोटेशियम, और इनका परमाणु भार था, लिथियम का परमाणु भार था 7, सोडियम का 23, पोटेशियम का 39। अब माध्य सिरे पर उपस्थित तत्वों का, सिरे पर उपस्थित तत्वों के परमाणु भार का, तो सिरे पर उपस्थित तत्व हैं लिथियम 7 और पोटेशियम 39। 7 + 39/2, ये आपका हो गया 39 + 7 46/2 बराबर 23। तो देखिए, बीच वाले त्रिक में उपस्थित तीन तत्वों के समूह को त्रिक कहते हैं। त्रिक में उपस्थित बीच वाले तत्व का परमाणु भार सिरे पर उपस्थित तत्व के परमाणु भार का माध्य है। सिरे पर उपस्थित तत्व लिथियम 7, पोटेशियम 39 का जब हमने माध्य निकाला 7 + 39/2 तो आपका 23 आया, जो कि बीच वाले तत्व का परमाणु भार है। दूसरा उदाहरण है, ये आपकी एल्कली मेटल थी
वर्ग प्रथम। अब आपकी आता है हेलोजन, वर्ग 17। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5, ब्रोमीन का होता है 80, आयोडीन का होता है 127। अब बीच वाले तत्व का परमाणु भार सिरे पर उपस्थित तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। तो सिरे पर उपस्थित तत्व है क्लोरीन 35.5 और दूसरा आपका है आयोडीन 127। इन दोनों को जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया और आपका ये आएगा 7 + 5 12 की 2 हाथ से लगेगा 1, 2 3 5 1 6 और फिर इसको हमने 2 से भाग दिया, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 81.25, लगभग में 80 आ गया। तो बच्चों मैं आपको फिर से नियम बता रहा हूं, डोबे राइनर ट्रिक। जब तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, जब तत्वों को परमाणु भार के देखिए बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, तो त्रिक में उपस्थित 3 तत्वों को कहते हैं त्रिक। त्रिक में उपस्थित बीच वाले तत्व का परमाणु भार सिरे पर उपस्थित तत्वों के परमाणु भार का, तत्वों के परमाणु भार का माध्य होता है। तो देखिए सिरे पर उपस्थित तत्व हैं लिथियम 7 और पोटेशियम 39, 7 + 39/2, तो आपका बीच वाले तत्व का परमाणु भार आ गया। ऐसे ही क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वर्ग 17 में सिरे पर उपस्थित तत्व है क्लोरीन 35.5, आयोडीन 127। इन दोनों का हमने माध्य निकाला तो आपका आ गया 81.25, लगभग में बीच वाले ब्रोमीन का माध्य आया। बच्चों ये नियम असफल हो गया था क्योंकि जॉन डोबे राइनर उस समय के सभी तत्वों को 3 तत्वों के समूह अर्थात त्रिक के फॉर्म में, त्रिक की अवस्था में व्यवस्थित नहीं कर पाए थे।